सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 34 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 34 से। आइए देखते हैं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन बता रही है, यीशु मसीह अपने चेलों को एक नई आज्ञा के विषय में बात कर रहे हैं। वह आज्ञा क्या है? वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह ने कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखना, किसी से बैर नहीं रखना, ना ही किसी से ईर्ष्या, ना ही द्वेष, ना ही जलन की भावना, ना ही नफरत, ना ही बदले की भावना। कहता है हमेशा तुम एक दूसरे से प्रेम रखना। वो कैसा प्रेम रखना है? यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। किसके लिए? हमारे पाप के लिए। क्योंकि संसार का हर एक व्यक्ति पाप में भरा हुआ और पाप के कारण नाश हो रहा था। इसलिए परमेश्वर ने हम मनुष्यों के ऊपर ऐसी दया प्रकट किया कि यीशु को भेजा। और यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे ऊपर ऐसा प्रेम प्रकट किया कि उसने हमें बचाने के लिए, हमें पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, हमें स्वर्ग के लायक बनाने के लिए उसने हमारे पापों को अपने देह पर ले लिया। ऐसा प्रेम किया वो हमसे, ऐसा प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए हमारे पाप वह ले लिया, हमारे दंड को ले लिया और अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। इतना ही नहीं, परंतु अपने शरीर का एक एक कतरा लहू बहा दिया, इसलिए कि हम बचाए जाएं, इसलिए हम अनंत जीवन पाएं। यीशु मसीह हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान तक कर दिया कि हम बचाए जाएं। ठीक उसी प्रकार यीशु कह रहा है, तुम भी आपस में एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया कि तुम्हारे लिए जरूरत पड़ी तो मैं जान दे दिया। इसलिए तुम भी आपस में ऐसा प्रेम करो कि वो प्रेम तुम्हारे प्राण से बढ़कर हो। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कहता अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे, तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा, तो तुम्हारे प्रेम को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, अर्थात यीशु के चेले हो। कह रहा है कि अगर तुम ये प्रेम अपने अंदर उत्पन्न करते हो तो मेरे गुण तेरे अंदर होंगे, तो मेरे गुणों को देखकर तुम्हें लोग जान जाएंगे कि तू यीशु का चेला है। इसलिए मेरे प्रिय, अवश्य है कि हमें यीशु मसीह की इस नई आज्ञा को अपने अंदर उतारना चाहिए। हर प्रकार के क्रोध, हर प्रकार की बैर की भावना, हर प्रकार की बदले की भावनाओं को हमें अपने अंदर से बाहर कर देना चाहिए।
बाहर करके हमें मसीह के शिक्षाओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए और मसीह के शिक्षाओं के ऊपर ध्यान दे देकर हमें उसके गुण को अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए कि जैसा यीशु मसीह हमसे चाहता है, क्योंकि यीशु की यही इच्छा है कि जैसे उसने हमारे साथ प्रेम रखा वैसे हम भी आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि वो परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा कि हे परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं हर एक के शरीर को स्पर्श करता कि इनके जीवन में जितने दुख बलाए वो बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रकोप इनके जीवन से खत्म हो जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक के गुनाह, हर एक के अपराधों को क्षमा कर प्रभु, और हर एक के जीवन में अपनी दया दृष्टि बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर जितने अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा खत्म हो जाए, उदासी खत्म हो जाए, उनके जीवन में खुशियां आए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आज ही परमेश्वर जिनके जीवन में उदासी है प्रभु, उनके जीवन की उदासी को बाहर कर और उनके अंदर अपने आनंद को भर दे। वो परमेश्वर अपने स्वर्गीय अभिषेक, स्वर्गीय आशीष के द्वारा उन्हें आनंदित कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, आज पूरे दिन की आशीष इनके जीवन में दे, ताकि आज पूरे दिन जहां भी रहे सुख शांति और चंगाई से भरे रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से बचा मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते भी हे प्रभु, इन्हें पवित्रता का ज्ञान, पवित्रता की बुद्धि दे। हाँ मेरे प्रभु, पवित्रता की सोच और समझ दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि तेरे नाम से ये पवित्र जीवन जीने पाए, ये बुराई को छोड़कर भलाई का मार्ग धारण करे। हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई गलत काम न होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, पूरे दिन इन्हें बचा कर रख, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनकी मदद, इनकी सहायता कर, जैसा वचन में आपने कहा, यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए भेज, स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा करे, संपूर्ण क्या करे। ओ परमेश्वर, इनके संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, जितनी भी परेशानियां, विपत्तियां, बीमारियां हो, बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हर दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रकोप इनके जीवन से खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा है कि मैं तुझे सांप और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो सारी बीमारी निकल जाए। जो अंग काम नहीं करता, यीशु के नाम से उसमें बल आ जाए और काम करना चालू कर दे। इनके हड्डी में कोई परेशानी हो तो हड्डी की सारी परेशानियां दूर हो जाए, हड्डियों का दर्द बिल्कुल बाहर निकल जाए। मांसपेशियों में कोई परेशानी हो तो सारी परेशानियां दूर हो जाए, मांसपेशियों में कहीं दर्द हो तो दर्द निकल जाए, नसों में परेशानियां हो तो निकल जाए, नसों में कहीं दर्द और खिंचाव, तनाव हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितनी आशा और विश्वास से प्रभु तेरे इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत अद्भुत चमत्कार होने पाए। इनके जीवन में जितनी निराशाएं,
दूर हो जाए, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, हर अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, हे परमेश्वर, जितने जितने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, हे परमेश्वर, उनमें उन्हें आशीष दे, ताकि ये परमेश्वर एग्जाम में आने वाले जितने प्रश्न हैं, हर प्रश्नों का आंसर इनके बुद्धि दिल दिमाग के अंदर भर दे प्रभु, ताकि जब भी एग्जाम में बैठे तो परमेश्वर बड़े आसानी से हर प्रश्नों का उत्तर देने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके लिए कोई भी प्रकार की कठिनाई ना आने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके संग जाकर इनकी मदद, इनकी सहायता कर। वो महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं उन्हें अपनी ज्ञान और बुद्धि से भर दे, ताकि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, जीवन का हर लक्ष्य पूरा करे। वो परमेश्वर, जितने नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी दे, जितने काम धाम के तलाश में उन्हें काम धाम देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने गरीबी के श्राप में उन्हें छुटकारा दे, जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा कर दे। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, वो परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं है वो घर हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हम प्रार्थना करते, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता उनके लिए, जितने व्यापार बिजनेस वाले प्रभु, उनके हर घटी को परमेश्वर बड़ी में बदल दे, ताकि हे परमेश्वर आज से बढ़ोतरी होना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में कोई श्राप हो, श्राप टूट जाए, तंत्र मंत्र के बंधन हो, बंधन खुल जाए, और शैतानी आत्मा का प्रकोप हो तो नष्ट हो जाए, दुष्ट आत्मा हर एक के जीवन से निकल जाए। ओ परमेश्वर, कोई भी प्रकार की बीमारियां इनके शरीर में है, कोई लाइलाज बीमारी हो तो यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि निकल जाए। कोई अंधा है तो अंधा यीशु के नाम से देखने लगे, कोई बहरा है तो यीशु के नाम से सुनने लगे, कोई लंगड़ा है तो यीशु के नाम से दौड़ने लगे, कोई कोढ़ी है तो यीशु के नाम से शुद्ध हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। जिसके पास संतान न हो, संतान की आशीष मिले। ओ परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत चमत्कार होने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपने आकाश का झरोखा खोल, अपनी महिमा की आशीष से निभर दे, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आए और हर एक के जीवन में अपना काम करने पाए। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए। सखवरंदा से ले रे 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 हो रे 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 बाबा 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 शुक्र रबा 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 सुंदुलो रबा होली सखवरंदी विशिली बाबा लबा 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 होली स्पिरिट इन द सखवरंदिली। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, ताकि इनके जीवन में हे परमेश्वर अलौकिक काम प्रकट होने पाए। हर एक निराशा आशा में बदल जाए, हर एक उदासी हंसी में बदल जाए। हाँ मेरी महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, इनके घर की जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, सब आपस में मेल मिलाप से जीवन जिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, पति पत्नी के बीच की लड़ाइयां खत्म होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते, आकाश के झरोखे से महिमा की आशीष आने दे, हर एक का जीवन तेरे आनंद से भर जाए। आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, इनका जीवन तेरे आनंद और सुख शांति चंगाई से भरा रहे। और मेरे महान प्रभु, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो